हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं। यानी जो मिक्स क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बनी है? तो यहाँ पर आपसे बात की जा रही है एयरलाइंस के बारे में। तो कौन सी ऐसी एयरलाइंस है जो दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस बनी है? तो अभी देखिए, जो विस्तारा एयरलाइंस है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस बन गई है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ही ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। और ये एक योजना भी है, यानी ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से एक योजना भी चलाई जाती है गरीबों के हित के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो देखिए, एसी बस तो काफ़ी समय से चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जो ये बस है वो इलेक्ट्रिक है और साथ ही साथ डबल डेकर है। तो डबल डेकर भी है और इलेक्ट्रिक भी है। तो ऐसी जो एसी बस है वो आपकी शुरू की गई है मुंबई में। तो मुंबई में इस टाइप की बस की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? यानी किस राज्य में हर घर में जो जल है वो उपलब्ध किया गया? यानी जल जीवन मिशन भी चलाया गया था हर घर जल पहुंचाने के लिए। और देखिए, जो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है वो है गोवा राज्य। यानी गोवा राज्य के हर एक घर में जो पानी की सुविधा है वो हमको देखने को मिलती है। यानी हर घर में जल की सुविधा दी गई है, इसीलिए इसको हर घर जल प्रमाणन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा स्कूल में जो स्वच्छता है शिक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड जो पहल है वो शुरू की गई है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य में ही इस प्रकार की जो पहल है, एक शिक्षा कार्यक्रम है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, उसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये एक प्रकार का पर्व है, फेस्टिवल है, जिसको मनाया जाता है किस राज्य में? तो वो राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में इस उत्सव को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी एक जो हम ये कह लें रेंज है वो कितनी होनी चाहिए किसी एक विधानसभा में सदस्यों की संख्या की? तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी नंबर 60 से 500। यानी अधिकतम जो संख्या है वो 500 हो सकती है किसी राज्य की विधानसभा में। और बात करें अगर हम न्यूनतम संख्या की तो वो यहाँ पर 60 हो सकती है। लेकिन पहले ही आपको एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर दिया जा चुका है, छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो तो 60 से 500 का है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं उनकी संख्या 40 ही है। जैसा कि आप देखते हैं कई सारे जो छोटे राज्य हैं, गोवा हो गया, आपका सिक्किम हो गया, इनमें जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो यहाँ पर कम रहने वाली है। तो इसलिए उन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो एक जो बेसिक हम ये कह लें रेंज है वो कितनी होती है? तो न्यूनतम 60 जो विधानसभा होनी चाहिए, यानी विधानसभा की जो सीटें हैं सदस्यों की संख्या है वो होनी चाहिए, और मैक्सिमम 500 यहाँ पर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस को स्रावित करता है? तो देखिए, जो पित्त रस का श्रावण है ये यहाँ पर किया जाता है किस ग्रंथि के द्वारा या किस अंग के द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा यकृत, या जिसे हम लीवर भी कहते हैं, इसके द्वारा ही पित्त रस का स्राव किया जाता है। और पित्त रस जहाँ पर इकट्ठा होता है उसे हम कहते हैं पित्ताशय या गाल ब्लैडर। और ये जो होता है ये एक क्षारीय रस होता है, पित्ताशय रस यानी पित्त रस। और उसके अलावा अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस का स्राव होता है। और इसके अलावा जो पीयूष और पीनियल है ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो देखिए, 1 रुपए का करेंसी का नोट आपने देखा भी होगा, वैसे तो इनका चलन बहुत ही कम हो गया है। अब तो 1 रुपए के सिक्के की भी कोई वैल्यू नहीं है, कहीं कहीं पर तो ये चलते भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है जो 1 रुपए का करेंसी का नोट हो या सिक्का हो उसको किसके द्वारा
यहाँ पर जारी किया जाता है, किसके द्वारा निर्गत किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। तो देखिए वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्कों को निर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए 4 नदियाँ दी गई हैं, बताना है आपको कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए हमारे भारत की जो नदियां हैं मोस्टली या तो आपको वो देखने को मिलेंगी बे ऑफ बंगाल में गिरती हुई या फिर इधर आपको अरेबियन सी में गिरती हुई मिलेगी। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्न 4 में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर जो गिरती है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। उसके अलावा जो तापी रिवर है, माही रिवर है या नर्मदा रिवर है, ये तीनों नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो ये तीनों नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो आपको बताना है कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो ये तत्व है हमारा लिथियम, जिसे हम Li से डिनोट करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लिथियम है इसी की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। और आप शुरू भी करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद नंबर आता है लिथियम का, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? यानी आपने देखा होगा जैसे ये आपका समुद्र का जल है तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जो उठे हुए शैलीय तट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है समुद्र भृगु। तो देखिए हिंदी में जब ये वर्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये एक यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पर हम ये कहने कर दिया जाता है। तो समुद्र भृगु इसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सी क्लिफ। आपने एक नाम भी सुना होगा, एक एडवेंचर एक्टिविटी होती है क्लिफ जंपिंग। तो उसमें इन्हीं यानी यही जो तट होता है आपने देखा भी होगा, ऋषिकेश वगैरह में क्लिफ जंपिंग कराई जाती है और कई जगह आपको देखने को मिलेगी समुद्र में भी। तो यहीं से यहाँ पर कूदना होता है जल में। तो ये एक एडवेंचर एक्टिविटी होती है जिसे हम क्लिफ जंपिंग के नाम से जानते हैं और इसी को सी क्लिफ कहा जाता है। जो उठे हुए ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तट होते हैं यानी समुद्र किनारे, ये एक प्रकार से ऊंचे उठे हुए समुद्र तट होते हैं और इन्हें ही हम क्लिफ कहते हैं, समुद्र भृगु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो देखिए ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका संबंध था आंध्र प्रदेश राज्य से। यानी ये आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, किस डेल्टा में पाए जाते हैं? गोदावरी डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कावेरी डेल्टा या महानदी डेल्टा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो जो सुंदरी के वृक्ष हैं ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मंदिर है यानी जो ब्रह्मपुरीश्वरी मंदिर है ये आपका स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में ही ये जो मंदिर है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बात करें अगर हम माधवी मुदगल की तो ये जो संबंधित हैं वो संबंधित हैं उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से। और हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनमें भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, उसके अलावा कथक, उड़ीसी सत्रिया और मणिपुरी। तो देखिए उड़ीसी नाम से ही स्पष्ट है ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा कथक आपका यानी नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनी अट्टम कथकली आपके केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा यानी ये एक ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीजा। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है B.R. अम्बेडकर की। यानी जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने ही अपने जीवन पर एक ये बुक लिखी थी वेटिंग फॉर अ वीजा, जो कि उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी जो बाल विवाह है उसको यहाँ पर निषेध किया गया है, किस अधिनियम के द्वारा, किस वर्ष में इसको
पारित किया गया तो वो सन है आपका 1929। तो 1929 जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तभी ये एक अधिनियम लाया गया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम। और अगर हम बात करें जो सती प्रथा थी या बाल विवाह निषेध है, इन सभी को देखिए जो अंग्रेज रहे उनके द्वारा इनका समापन किया गया। वैसे तो हम नाम सुनते हैं जो विधवा विवाह है या फिर सती प्रथा का अंत है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप जो अंग्रेज गवर्नर रहे उनका भी एक योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं पृथ्वी की परत के बारे में तो उनको हम जानते हैं किस नाम से, तो ये इनको हम जानते हैं सियाल, सीमा और निफे के नाम से। तो ये इनके 60 फॉर्म है और इन्हीं में इनके तत्व छुपे हुए हैं। तो देखिए ये है सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, उसके अलावा फिर MgNi तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर बात करें अगर हम सिलिका और मैग्नीशियम से तो ये हमारी बन जाती है सीमा, और लोहा और निकिल, लोहा और एल्यूमिनियम यानी कि Fe और Al। तो देखिए दो तो पहले ही हमारे यहाँ पर गलत हो गए तीनों परतों में। अगर हम बात करें तो Ni, Mg और FeAl तो कहीं पर पाया ही नहीं जाता। लोहा और एल्यूमिना, मैग्नीशियम और निकिल का जो यहाँ पर आपस में इनका अगर हम ये कह लें संबंध तो होता है, दो ही बचे हमारे यहाँ पर सियाल और सीमा। तो देखिए जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की उसे हम सियाल कहते हैं, और जो मिंटल परत होती है उसे हम सीमा कहते हैं, और जो कोर सबसे अंदरूनी परत होती है कोर की, वहाँ पर जो तत्व पाए जाते हैं वो निकिल और लोहा यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ऊपरी परत है यानी जो क्रस्ट होती है, ऊपरी परत है इसे इंग्लिश में हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपकी महाद्वीपीय परत और एक है महासागरीय परत। तो जो सियाल होती है ये आपकी महाद्वीपीय परत है ऊपर वाली, और यहाँ पर सही आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम यानी कि जो सीमा वाली परत है जिसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम का मिश्रण ही पाया जाता है महासागरीय ऊपरी परत में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही क्रस्ट के पार्ट है, लेकिन आप ऑप्शन सिलिका और एल्यूमिना यहाँ पर सही ना करें, बल्कि सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि जो क्रस्ट है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीप और एक महासागरीय परत। तो महाद्वीपीय परत में तो सियाल आ जाती है आपकी, लेकिन जो महासागरीय परत है उसमें यहाँ पर सीमा का भाग आता है, और इसीलिए इसे सिलिका और मैग्नीशियम का जो मिश्रण है वो इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर में जो हम तार की कुंडली प्रयोग करते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, तो एलिमेंट के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूपीजीके से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम एमपी में देखते हैं वनावरण सबसे अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है सोनभद्र जिला, यहाँ पर सबसे अधिक जो वनावरण है वो हमको देखने को मिलता है, यानी 6905 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर में जो वन है वो पाए जाते हैं सोनभद्र जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है लाख बहासी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी यूपी के ही जिले हैं, और आपको यहाँ पर बताना है किस जिले में लाख बहासी पक्षी विहार उपलब्ध यानी स्थित है। तो वो है कन्नौज जिला, कन्नौज जिला में ही लाख बहासी पक्षी विहार स्थित है, और नवाबगंज जो कि 9 में आता है वहाँ पर नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार या महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो यहाँ पर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, और महावीर स्वामी वन्य विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए 3 टाइप के होते हैं, हम ये कह लें तो नेशनल पार्क हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया जिसे हम वन्य जीव विहार हिंदी में कहते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हमारे हो गए। उसके अलावा पक्षी विहार यानी पक्षियों के लिए डेडिकेटेड, फिर टाइगर रिजर्व टाइगर के लिए डेडिकेटेड, और एलिफेंट रिजर्व एलिफेंट के लिए डेडिकेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए बात करें अगर हम केवल और केवल यूपी के अंदर, तो जो यूरेनियम के भंडार हैं वो हमको देखने को मिलते हैं ललितपुर में। तो ललितपुर में ही जो यूरेनियम के भंडार हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के किस जिले में हैं।
तो बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश में, तो पूरे जो जिलों की संख्या है वो है 75, और 75 जिलों में किस जिले में जो विधानसभा सीटें हैं वो आपकी सबसे कम है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी नंबर, श्रावस्ती जिला। और यहाँ पर केवल और केवल एक सीट ही है, यानी विधानसभा की केवल एक सीट है श्रावस्ती के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं प्रयागराज में, 11 सीटें हैं प्रयागराज जिले के अंदर। तो सबसे अधिक पूछा जाए तो प्रयागराज ऑप्शन सही होगा, और सबसे कम विधानसभा सीटें पूछी जाएं तो यहाँ पर आंसर सही होगा श्रावस्ती। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हमने डिस्कस किया। इसमें आपको यूपीजीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारा बचा पार्ट, स्टैटिक जीके हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।